नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आईटीआई एक्सपर्ट में। आज का वीडियो उन सभी आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए है जो कि बहुत समय से लंबा इंतजार कर रहे थे नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के लिए। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के द्वारा एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके अकॉर्डिंग अप्रेंटिसशिप वैकेंसी के बारे में जानकारी दी गई है। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है तो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के द्वारा निकाली गई है। तो कैसे अप्लाई करना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है और स्टाइपेंड क्या रहेगा, कितनी पोस्टें निकाली हैं, सब कुछ मैं बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है तो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके अकॉर्डिंग दोस्तों इन्होंने बताया है कि रेलवे रिक्वायरमेंट सेल पावर हाउस रोड जयपुर के द्वारा ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 ओवर NWR। ठीक है, इस नोटिफिकेशन की जो डेट है तो वो देखिए, डेट है 30 दिसंबर 2022 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। अब नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है ये आपको मैं बता रहा हूं। तो देखिए, डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ डिटेल्ड नोटिफिकेशन ऑन आरआरसी की वेबसाइट में आपको 30 दिसंबर 2022 से ही मिल जाएगा। यदि हम बात करते हैं डेट एंड टाइम ऑफ स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की, तो 10 जनवरी 2023 से यहाँ फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद यदि हम अंतिम डेट की बात करते हैं तो डेट एंड टाइम ऑफ क्लोज ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो 10 फरवरी 2023 तक यहाँ फॉर्म फिल किए जाएंगे। इन्होंने ये बताया हुआ है नोटिफिकेशन के माध्यम से कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर इंटरेस्टेड कैंडिडेट एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसशिप फॉर इम्पार्ट ऑफ ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ ये अप्रेंटिसशिप वैकेंसी निकाली गई है। इसके बाद देखिए, इन्होंने बताया हुआ है कि कैंडिडेट शुड नॉट एंड टेक द अकाउंट ऑफ द फैक्ट दिस इज अ सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन। ठीक है, इसके बाद देखिए मोड ऑफ, यदि सिलेक्शन के लिए हम बात करते हैं कि क्या मोड रहेगा यहाँ सिलेक्शन के लिए, तो इन्होंने ये बताया हुआ है कि सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट। ठीक है, मतलब यहाँ सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है तो मेरिट लिस्ट के आधार पे यहाँ आपका सिलेक्शन किया जाएगा। सिलेक्शन विल बी ऑन बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड इन द रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द कैंडिडेट हु अप्लाई अगेंस्ट द नोटिफिकेशन। ठीक, इसके लिए आपका मिनिमम मैट्रिकुलेशन मार्क्स 50% एग्रीगेट होना चाहिए प्लस आईटीआई मार्क्स इन द ट्रेड विच अप्रेंटिसशिप टू बी डन। ठीक है, इसके बाद देखिए इन्होंने बताया हुआ है कि फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड डिवीजन यूनिट वाइज। ठीक है, जो भी आप अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो डिवीजन और यूनिट वाइज यहाँ मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। फिर इन्होंने ये बताया हुआ है एक पॉइंट पे कि ड्यूरिंग सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी इश्यू टू ईच एप्लीकेंट। आप जब फॉर्म भरेंगे तो उस समय ईच अप्रेंटिसशिप जो आप फॉर्म भरेंगे उसके लिए एप्लीकेंट के लिए पर्टिकुलर एक नंबर जनरेट किया जाए। कैंडिडेट आर एडवाइज टू द प्रिजर्व नोट देयर रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर फर्दर स्टेज और रिक्वायरमेंट प्रोसेस। आप उस नंबर को अच्छे से अपने पास संभाल के रखिएगा। ठीक है, इसके बाद नोट 1 की यदि हम बात करते हैं तो नोट 1 में इन्होंने बताया हुआ कि टू अवॉइड द लास्ट मिनट ऑफ रश, आप लास्ट डेट का या लास्ट टाइम का इंतजार मत करिए फॉर्म भरने के लिए। आप जब से फॉर्म भरना स्टार्ट होता तो आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। नोट सेकंड में इन्होंने बताया है कि आरआरसी डज नॉट एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कैंडिडेट नॉट बीइंग एबल टू सबमिट देयर एप्लीकेशन विद इन द लास्ट डे ऑन अकाउंट ऑफ, है ना। तो यदि आप लास्ट डेट में फॉर्म भरते हैं आपका फॉर्म सबमिट नहीं होता तो इसके लिए आरआरसी जिम्मेदार नहीं होगी। अब बात करते हैं कहाँ कहाँ ये वैकेंसी अप्रेंटिसशिप की निकाली गई हैं। तो डिवीजन एंड यूनिट की यदि हम बात करते हैं तो देखिए नंबर 1 पे है डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस अजमेर के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसके बाद है डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस बीकानेर। फिर थर्ड नंबर पे है डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस जयपुर। फिर फोर्थ नंबर पे है डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस जोधपुर। उसके बाद है बीटीसी कैरेज अजमेर, बीटीसी लोको अजमेर के लिए वैकेंसी है। और 7 नंबर पे यदि हम देखते हैं तो कैरेज वर्कशॉप बीकानेर। और 8 नंबर पे देखिए कैरेज वर्कशॉप जोधपुर के लिए यहाँ ये वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, तो देखिए इतनी सारी यूनिट्स एंड वर्कशॉप के लिए यहाँ ये वैकेंसी निकाली गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि यदि कैटेगरी वाइज और वर्कशॉप वाइज कितनी वैकेंसियां हैं। तो देखिए यहाँ सबसे पहले नंबर पे यदि हम बात कर रहे हैं तो
देखिए यहाँ सबसे पहले है अप्रेंटिस विल बी इंगेज फॉरेन ट्रेड्स के लिए मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय अजमेर ऑफिस डीआरएम ऑफिस के लिए यदि हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ टोटल यदि हम पोस्ट की बात करते हैं तो 170 पोस्ट के लिए यहाँ यदि वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, यहाँ अच्छी खासी ट्रेड भी है और पोस्टें भी हैं। देखिए 10 ट्रेडों के लिए इस वर्कशॉप में वैकेंसी है। डीजल मैकेनिक है, कारपेंटर है, फिटर है, पाइप फिटर है, मैसन पेंटर, कारपेंटर, इलेक्ट्रिकल। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल कि कई सारे ऐसे ट्रेड्स हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए डीआरएम ऑफिस बीकानेर के लिए यदि हम बात करते हैं तो यहाँ इलेक्ट्रीशियन फिटर वेल्डर के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए टोटल 172 वैकेंसी निकाली गई है। फिर इसके बाद यदि हम थर्ड नंबर पे आते हैं मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय जयपुर के लिए यदि हम बात करते हैं तो यहाँ मैकेनिकल फिटर, फिर एसएनटी टेक्नीशियन है, इलेक्ट्रिकल जर्नल है, फिर इलेक्ट्रिकल टीआरडी वाले जो कैंडिडेट है उनके लिए है। तो टोटल यहाँ देखिए वैकेंसी जो है तो 200 टोटल कैटेगरी वाइज यहाँ मिला के रखी जा सकती है। तो देखिए यूआर कैंडिडेट के लिए टोटल यदि वैकेंसी देखते हैं तो 494 वैकेंसी देखिए यहाँ पास उन्होंने बताई हुई है। इसके बाद देखिए अगली यदि हम बात करते हैं तो ये मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के लिए जोधपुर के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है तो देखिए यहाँ यदि हम टोटल की हम बात करते हैं, यहाँ 5 शेडों की बात की गई है। तो डीजल मैकेनिकल वाले हैं, डीजल इलेक्ट्रिकल है, फिटर मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल पावर है, इलेक्ट्रिकल एसी वालों के लिए जो वैकेंसी है तो 404 पोस्टों के लिए यहाँ वैकेंसी निकाली गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए आईटीआई पास इन द रिलेवेंट ट्रेड मांगा गया है। ठीक है, इसके बाद बीटीसी कैरिज अजमेर की यदि हम बात करते हैं तो बीटीसी कैरिज अजमेर के लिए यहाँ यदि हम देखते हैं तो नंबर ऑफ पोस्ट की यदि हम बात करते हैं तो 98 सीटों के लिए यहाँ ये वैकेंसी निकाली गई है। ये 98 पोस्ट के लिए यहाँ वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट की यदि हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए 28 सीटें रिजर्व की गई। फिर बीटीसी लोको अजमेर के लिए यदि हम बात करते हैं तो बीटीसी लोको अजमेर के लिए यहाँ 65 सीटों के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। तो देखिए काफी सारी पोस्टें यहाँ निकाली गई हैं अलग अलग वर्कशॉप के लिए। कैरिज वर्कशॉप बीकानेर की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ देखिए टोटल यदि पोस्ट की बात करते हैं तो 31 वैकेंसी है। तो देखिए अच्छी खासी वैकेंसी निकल के सामने आई हुई है। 8 नंबर लास्ट जो वर्कशॉप है अपना कैरिज वर्कशॉप जोधपुर के लिए जो वैकेंसी है तो यहाँ देखिए टोटल 70 सीटों के लिए यहाँ ये वैकेंसी निकाली। मशीनिस्ट, मैकेनिक, कई सारी ऐसी ट्रेड हैं जिनके लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो आप भी जरूर अप्लाई करिए यदि आप आईटीआई पास आउट कैंडिडेट हैं तो। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन की। तो एलिजिबिलिटी कंडीशन जरूर देखिए कि इसमें क्या दिया हुआ है कि द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीट 15 ईयर, मिनिमम आप 15 साल के होने चाहिए। एज एंड शुड नॉट हैव कंप्लीट 24 ईयर, आप 24 साल से ज्यादा के नहीं और 15 साल से कम के नहीं होना चाहिए। अपर एज लिमिट यदि डिसेबल की बात करते हैं तो एसटी के कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट दी जाएगी और 3 साल की छूट ओबीसी के कैंडिडेट को मिलेगी। इसके बाद यदि हम देखते हैं फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबल्ड पर्सन के लिए तो 10 साल की यहाँ छूट दी जाएगी। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फिनोमेना रहता है। इसके बाद ये सर्विसमैन के जो कैंडिडेट है उनके लिए भी यहाँ बताया हुआ है। फिर देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन की यदि हम बात करते हैं तो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए द कैंडिडेट हैव मस्ट द पास 10th एग्जामिनेशन इज इट्स इक्विवेलेंट 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम विद द मिनिमम 50% मार्क आपके 10th में होने चाहिए। इसके साथ साथ बोर्ड एंड आल्सो पर्सन नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट नोटिफाइड अंडर द नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन वोकेशनल ट्रेनिंग एनसीवीटी व एससीवीटी से आपकी आईटीआई कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, पेमेंट ऑफ फी की यदि हम बात करते हैं तो पेमेंट ऑफ फी के लिए देखिए यहाँ बताया गया है कि एप्लीकेशन फीस फॉर नॉन रिफंडेबल जो होगी तो कैटेगरी की यदि हम बात करें तो फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सपेक्ट दोज मेंटेन तो बिलो अमाउंट 100 रुपीज आपको पे करने होंगे। SC ST एंड जो PWD के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए और वुमेन जो कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ निःशुल्क फीस रखी गई है। ठीक है, अब फीस पेमेंट विल बी हैव टू मेड ऑनलाइन थ्रू के माध्यम से आपको पेमेंट फी करनी होगी। ठीक है, तो इस तरह से देखिए फीस के बारे में उन्होंने बता दिया है। स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस फॉर द पर्सन विथ डिसेबल्ड पर्सन के लिए यहाँ बताया हुआ है। फिर ठीक है, तो इस तरह से देखिए जो कैंडिडेट है उन सभी के लिए किस तरह का विजन होना चाहिए पूरा नोटिफिकेशन में इन्होंने डिटेल दिया हुआ है। तो आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप उसको ध्यान से देख लीजिएगा। मैं इसका पूरा
अपना नोटिफिकेशन है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड करके और अच्छे से इसको रीड कर सकते हैं। तो हाउ टू अप्लाई की अब लास्ट में हम बात करते हैं। तो कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई द ऑनलाइन विजिटिंग द वेबसाइट rrcjaipur.in के माध्यम से आपको फॉर्म यहाँ फिल करना है। इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट के माध्यम से आपको फॉर्म फिल करने हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से ये फॉर्म को जो नोटिफिकेशन है जारी किया गया है अजमेर के द्वारा। ठीक है, तो ये अच्छा खासा यहाँ वैकेंसी जो आपके लिए निकाली गई है, तो आप जरूर यहाँ फॉर्म को फिल करिएगा। फिर ये फॉर्म भरते समय आपके पास क्या क्या रिकॉर्ड होनी चाहिए ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। तो स्कैन फोटोग्राफ सॉफ्ट कॉपी होना चाहिए। ठीक है, उसका साइज भी यहाँ दिया हुआ है। स्कैन सिग्नेचर आपके पास होने चाहिए, और साथ में आपके पास लास्ट डेट फॉर रिसीट एप्लीकेशन के पहले आपको फॉर्म भरना होगा। ठीक है, उसके बाद ट्रेनिंग पीरियड और स्टाइपेंड के लिए हम बात करते हैं। तो देखिए ट्रेनिंग पीरियड का जो रहता है तो 1 साल का यहाँ अप्रेंटिसशिप निकाला जाता है, और स्टाइपेंड जो आपको है तो स्टाइपेंड आपको गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ दिया जाएगा। तो आपको यहाँ रहने की सुविधा नहीं दी जाएगी। नो हॉस्टल अकोमोडेशन विल बी प्रोवाइड एंड सेलेक्टेड कैंडिडेट के लिए। ठीक है, तो ये पहले से रहेगा। और एग्रीमेंट ऑफ ट्रेनिंग आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने जब भर देंगे उसके बाद यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपके लिए अप्रेंटिसशिप का एग्रीमेंट ट्रेनिंग का फॉर्म यहाँ फिलअप करवाया जाए। मेडिकल फिटनेस टेस्ट आपका यहाँ सर्टिफिकेट लगाया जाएगा यदि आपका वेरिफिकेशन हो जाता है तब। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्होंने बताए हुए थे, तो आप इसका फॉर्म जरूर फिल करिएगा और वीडियो में बताए गए सारे स्टेप्स को फॉलो करिए। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से चैनल तभी तो हमारा मोटिवेट बढ़ता है। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।